जो सलूक उनने भाभी के साथ किया उसके बारे में सोच के ही मेरा शर्म से डूब मरने का दिल करता है। कितनी बुरी बात है। आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और इस पे भी बस नहीं की उन्होंने। अब सब कुछ होने के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? कम से कम वो इस बात का ही ख्याल कर लें कि इस वक्त वो लोग बिल्कुल अकेले हैं, बेसहारा हैं, उनको तो पूछने वाला भी कोई नहीं। अरे तुम्हें अभी भी उन्हीं की परेशानियों का ख्याल है, हमारी कोई फिक्र नहीं है। अगर वो परेशान है तो हम कौन सा यहाँ खुशियों के झूले में झूल रहे हैं? हम भी तो परेशान ही हैं। अपनी परेशानियां आपने खुद कमाई है, इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। बल्कि भाभी तो आपकी गलतियों का नतीजा भुगत रही है। जो माएं अपने बेटों की खामियां इस तरह नजरअंदाज कर देती हैं ना, उनके बेटे फिर इसी तरह अपनी बीवियों का जीना हराम करते हैं। तरबियत सिर्फ बेटियों की तो नहीं की जाती, बेटों की भी जरूरी होती है अम्मी, क्योंकि एक घर की बुनियाद मर्द और औरत दोनों मिलकर रखते हैं। सिर्फ किसी एक की कुर्बानी पे घर नहीं बसते। आज भाई जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आपकी दीवी शय की वजह से कर रहे हैं। ना आप उनकी गलतियों पे पर्दा डालती और ना आज हम इस मकाम पे खड़े होते। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। शाबाश बेटा शाबाश। पर आए लोगों की खातिर माँ पे उंगली उठा रहे हो। इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन माँ के सामने खड़े हो जाओ और उससे बातें सुनाओ। ठीक ही कहता था साथ। 4 पैसे कमाकर घर में क्या देने लगे हो? खुद को हमारा हुक्मरान समझते हो? नहीं भाई, अभी मैं इतनी बेबस नहीं हुई कि औलाद के सामने मजबूर हो जाऊं। माँ बहुत बुरी लगती है ना, तो ठीक है, जाओ निकलो इस घर से, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है ना, तो मुझे भी ऐसी औलाद नहीं चाहिए। जाओ चले जाओ मेरे घर से, कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी।